भगवान विष्णु उठ करके चले तो मैया लक्ष्मी ने कहा कहाँ जा रहे हो देव? कहने लगी देवी हम देवश्री नारद के पास जा रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा वो खुद चलकर यहाँ आएगा। भगवान से आज देवी से भगवान ने कहा देवी आज देवऋषि नारद यहाँ नहीं आएगा। क्यों? स्वयं भगवान आज जैसे पगबड़ाए देवऋषि नारद तुरंत वैकुंठ धाम में आ गए भगवान से मिलने। भगवान ने जैसे ही देखा तो देवऋषि नारद के मन में आ गया कि आज मुझे लग रहा है कि इनको भी पता चल गया है कि मैंने काम और क्रोध को दोनों को जीत लिया। अब तो हमारी इनकी बराबरी होगी, मैं तो इनके समान हो गया, इनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह गया है, क्योंकि ये भी काम क्रोध को दोनों को जीत लिया है। आज मैंने भी काम और क्रोध को दोनों को जीत लिया, इसीलिए मैं और ये बराबर समान हो गए। भगवान सब कुछ जानते, देवर्षि नारद के अंदर जो अहंकार है, उसी समय भगवान के पास देवर्षि नारद चले जाते और उसी समय भगवान ने क्या कर दिया है, अपनी माया को रच दिया, अपनी माया को रच दिया। और माया को रचने के बाद में क्या किया है महाराज ने, बड़ा सुंदर एक महल बनाया है जहां रहते हैं कौन, शील निधि राजा। बड़ा सुंदर नगर भगवान विष्णु ने बसा दिया, अपनी माया को प्रारंभ कर दिया और इतना सुंदर महल बना दिया। और वहां के राजा कौन है, शील निधि राजा। तेहि पुर बसे शील निधि राजा, तेहि पुर बसे शीलपुर राजा। अगणित है गए तेरे समाजा, अनगिनत गए तेरे समाजा। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए से समाजा। उस नगर में इतना समाज सुंदर, वहां के राजा शील निधि राजा है। इनकी पुत्री जो है विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी इतनी सुंदर पुत्री है, कहते हैं जो विश्व को मोहित कर ले वो विश्व मोहिनी कहलाती है। शील निधि की राजा विश्व मोहिनी बड़ी सुंदर कन्या है। आज इधर देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए जा रहे थे, देखा बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ है। आज उस नगर को देखकर देवर्षि नारद नीचे गए, कहा शील निधि राजा के यहाँ, शील निधि के राजा के यहाँ गए और शील निधि राजा ने बड़े सम्मान के साथ में, आदर के साथ में आज देवर्षि नारद को बिठा लिया। और जैसे ही बिठा करके बड़ा आदर सम्मान किया और स्वयंवर रचा, जो कहते हैं स्वयंवर, जो स्वयंवर चुने इसीलिए स्वयंवर कहा जाता है। आज वही शील निधि राजा के यहाँ देवर्षि नारद पहुंचे और जैसे ही इतनी सुंदर कन्या को देवर्षि नारद ने देखा, ओहो, आज देव जो शील निधि राजा ने देवर्षि नारद से कहा मेरी कन्या की रेखाएं देख लीजिए। देवर्षि नारद ने कहा बुलाओ अपनी कन्या। शील निधि राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया विश्व मोहिनी को और बुलाकर देवर्षि नारद को
हाथ दिखने के लिए आगे बढ़ाया। हाथ को पकड़ देवर्षि नारद के मन में इतना सुंदर विचार, कितनी सुंदर कन्या है शीलनिधि की, इसका नाम है विश्व मोहिनी, तो कितनी सुंदर है। काश मेरा विवाह इसके साथ में हो जाता तो कितना अच्छा रहता। देवर्षि नारद सोच रहे। उसी समय आज देवर्षि नारद हाथ को देखते हैं और क्या कहते हैं कि रेखा जो लिखित वो कहते हैं। बड़ी गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। क्या? जो यही बरई अमर सोई होई, यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीते न कोई, समर भूमि पे ही जीत न कोई। देवर्षि नारद उस कन्या के हाथ को पकड़ लिया। उसकी रेखा में क्या लिखा था और क्या सोच रही है देवर्षि नारद? जो यही बरई अमर सोई होई, और समर भूमि तई जीत न कोई। रेखा में लिखा था जो इसका पति होगा वो अजर अमर होगा, और इसका विवाह जिसके साथ में होगा वो अमर होगा। लेकिन देवर्षि नारद ने उल्टा सोच लिया। क्या? जो इसके साथ में विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने ये सोच लिया। लेकिन आज जैसे ही उस रेखा को सोचते देखा बताया, और उसी समय आज इच्छा प्रकट हो गई कि काश मेरा भी विवाह इस विश्व मोहिनी से हो जाता, कितनी सुंदर रहता। पर ये इतनी सुंदर विश्व मोहिनी मुझसे विवाह कैसे करेगी? मेरा तो ये मुख संतों वाला है और मुझसे विवाह कैसे करेगी ये? इसीलिए वहां स्वयंवर चारा देवर्षि नारद मन में सोचने, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देवर्षि नारद सोचने लगे क्यों ना भगवान का रूप ले लूं और इसके साथ विवाह कर लूं। देवर्षि नारद सोच विचार करके आज भगवान के पास में पहुंचते हैं। भगवान सोचते बड़ा आना जाना बड़ा जल्दी जल्दी देवर्षि नारद का हो रहा है, क्या बात है? आज देखिए एक संत को भी एक स्त्री का मोह हो जाता है कि आज देवर्षि नारद के मन में ऐसा प्रकट होता, क्यों इस विश्व मोहिनी से मुझे भी विवाह करना है। इसीलिए भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और क्या भगवान से कहते हैं, भगवान आपके जैसा हितैषी मेरा कौन हो सकता है? और जैसे ही कहा आपन रूप देव प्रभु मोहि, 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 आने भाते नहीं पावहि कोई,
और भगवान श्री नारद जी कहते हैं प्रभु आपके जैसा कौन मुझे देश मिलेगा। हे नाथ आपन रूप देव प्रभु मोई अपना रूप मुझे दे दीजिए नाथ। और क्या कहा, जिसमें मेरा हित हो वो मेरा हित कीजिए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहोश भेग दास मैं तोरा, करहोश भेग दास में तोरा, करहोश बेग दास में तोरा। आपन रूप देवो प्रभु मोई। आज देव ऋषि नारद कहते हैं प्रभु अपना रूप मुझे दे दीजिए। आज जैसे इतनी बात कही उसी समय कहा प्रभु जय विधिनाथ होई हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो वैसा कीजिए आप। आपकी जैसा हितैषी और कहाँ है, मैं आपका दास हूँ। उसी समय भगवान ने कहा अरे नारद हित नहीं, तुम्हारा परम हित होगा वो मैं करूंगा तुम्हारे साथ। देव ऋषि नारद जैसे ही भगवान से रूप लेने के लिए उनका आए, मन में सोच रही इनका मैं रूप ले लूंगा तो उस विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाएगा। भगवान ने कहा देव ऋषि नारद इतने तुम्हारा परम हित होगा। उसी समय भगवान ने क्या किया, वंदर का रूप बना दिया। देव ऋषि नारद का वानर का मुख बना दिया बंदर का। आज वही है समझ कर तुरंत हुई। आज 1 2 11 हो गए देव ऋषि नारद वहां से। जैसे भगवान ने दिया और तुरंत वहां से चले आते हैं। इधर देखते सील निधि के दरबार में सभी राजागण विराजमान थे, बैठे हुए थे। भगवान भोलेनाथ जी के गढ़ बैठे हुए थे। आज देव श्री नारद पहली लाइन में बैठ जाते हैं जहां पर शिव जी के 2 गढ़ बैठे हुए थे। आज जैसे देव ऋषि नारद वहां पर बैठ जाते हैं और वो विष्णु मोहिनी के हाथ में माला है। एक से एक राजागढ़ बैठे हुए थे और उसी दूसरी पहली लाइन में देव ऋषि नारद बैठ गए। और जैसे देव ऋषि नारद बैठे तो विष्णु मोहिनी लेकर के माला चली आ रही थी। अब देव ऋषि नारद सोचने लगे पहले मेरे पास आएगी, मेरे गले में माला को डालेगी। जब देव ऋषि नारद आए ने तो बड़े सम्मान के साथ में उनको प्रणाम किया। देव ऋषि नारद सोच रहे इन्होंने मुझे भगवान समझ करके प्रणाम किया है, लेकिन जो देखता है वो मन ही मन में हंस लेता है। ऐसा सुंदर रूप बनाए देव ऋषि नारद। वो कन्या हाथ में वरमाला को लिए और देव ऋषि नारद यानी जब ये रूप को देखा तो आज वो कन्या देख करके एकदम क्रोधित होकर के दिशा ही को बदल दिया, दूसरी लाइन में चली। आज जैसे ही देखा मुड़ करके देव ऋषि नारद की ओर देखा तक नहीं और दूसरी लाइन में वो विश्व मोहिनी चली।
अब देवर्षि नारद बार बार वो संग रहे, गढ़ों ने कहा अरे अरे चिंता मत करो, तुम्हारे पास आएगी घूम कर। लेकिन बात बात में बार बार ऊंचा ऊंचा कर देख रहे देवर्षि नारद, अब आ रही मेरे गले में माला डाल रही, अब आ रही। लेकिन उसने देखा तक नहीं। इस रूप को देखकर कितना क्रोधित हो गई और दूसरी लाइन में चली गई। भगवान स्वयं बनकर आते हैं। अब जैसे ही बैठ जाते और जाकर के विश्व मोहिनी ने क्या किया, सुंदर राजकुमारी के गले में वरमाला को डाल दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज गले में माला को अर्पण कर दिया। देवर्षि नारद देखती रह गई कि ये मेरे पास आई नहीं, और वहां से ले करके चल जाते हैं। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, आज दुल्हन को ले जाते और देवर्षि नारद पूरी समाज देखती रह गई। भगवान लेकर के चले जाते हैं। अब जैसे ही देवर्षि नारद देख रहे थे, जो गढ़ बैठे थे ना, मजाक बना करके हंसने लगे दोनों गढ़ों। और जैसे ही दोनों गढ़ जो जोर जोर से हंसे, तो उसी समय देवर्षि नारद ने उन गढ़ों से पूछा, हंस क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो? उसी समय कहने लगे, ये तुम्हारे पास में आई क्यों नहीं, अपना चेहरा तो देखे। ऐसा देखने के बाद में उन गढ़ों से कहा, अच्छा। जैसे श्राप दे दिया और वहां से देवर्षि नारद क्रोधित होकर के जल में अपना मुख देखने के चलते, तो देखा बंदर का मुख, और बंदर का मुख देखा तो बड़ा ही क्रोधित हो गए। अब क्रोधित होकर के देवर्षि नारद आज कहते हैं, या तो मैं मर जाऊंगा या मैं श्राप दे डालूंगा। देवर्षि नारद आगे बढ़े, देखा क्या, वही भगवान लक्ष्मी मैया को विराजमान बैठा है अपने वाहन पर। भगवान से फिर भेंट हुई देवर्षि नारद की, और जैसे ही देवर्षि नारद की भेंट हुई और देखा, तो कहने लगे, अच्छा तू सारा जीवन चलता ही चला आया है, हमेशा तू सब कुछ चलता है, आज तू किसी व्यक्ति से मिला है, आज तो मुझसे पाला पड़ा है, जब देखो तो अपने हर वक्त में चलता रहता है। अच्छे को बुरा बना देता, बुरा को तू अच्छा बना देता है। तेरे सर पर कुछ है नहीं ना, इसीलिए जो मन में आता है सो कर देता है। आज क्रोधित होकर के देवर्षि नारद श्राप देते हैं कि जो तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है ना, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस स्त्री के लिए मैं वियोग में ऐसा तड़प रहा हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। ऐसा श्राप देवर्षि नारद देते। और जो ये मेरा मुख दिया है, तुमने बनाया है, यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये श्राप देवर्षि नारद देते। भगवान ने अपनी माया को समेट लिया, और माया को समेटने के बाद में जैसे देखा क्या कि वही भगवान विष्णु है, विष्णु और वही मैया लक्ष्मी। और जैसे ये सारी समेट ली माया को, तो देखा स्वयं भगवान अपने रूप में आ जाते। तो देखकर क्षमा याचना मांगने लगते देवर्षि नारद। कहने लगे, प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, आपको मैंने श्राप दे डाला, अभी श्राप मैंने डाला, अब मैं क्या करूं, मेरी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तब कहते हैं, मैं क्या करूं ना। उसी समय भगवान विष्णु जी कहते हैं, सुनिएगा, जपहु जाई शंकर सती नामा, जपहु जाई शंकर सती नामा, होई हृदय तुरत विश्राम। जय हो।
बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज वहीं पर कहते जाओ तुम भगवान शंकर का ध्यान करो और तुरंत तुम्हारे हृदय को संतोष मिलेगा, विश्राम मिलेगा। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी भवानी जी को कथा श्रवण कराते हैं। आइए सभी लोग भगवान के चरणों में छोटा सा भाव लेकर आइए, सभी लोग गाएंगे। बोली सच्चे दरबार की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पकड़ी लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ी लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। सभी लोग ताली बजा करके गाइएगा। जय हो। और हमारे पीछे वाले भैया सभी लोग उठा करके ताली और अपने मुख से मेरी माँ सभी लोग गाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ी हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। और दरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। दरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। भजन का होता है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो।
और तुम्हारी ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे तुम्हारी ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ घटवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। और कहते हैं जो हमारी फंसी हुई नाव को वही चलाता है। और कौन कौन चाहता है कि मेरे हाथ को थाम कर रखे? प्रभु जरा हाथ उठा लीजिएगा। कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं ना? ताली बजाते हुए सभी लोग जय हो। क्या बात है। फंस जाती है तो उस बाके बिहारी से कहिए क्या? फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।